जब लाठी लेकर अकेले गुंडों से भिड़ी थी सावरकर की पत्नी। गांधी की हत्या के बाद गुंडों ने किया था हमला। वीर सावरकर की पत्नी यमुनाबाई सावरकर कभी चांदी की थाली में खाती थी खाना, लेकिन देश सेवा के लिए त्याग दिया सब कुछ। आजादी के संग्राम में सीना खोलकर खड़े सेनानियों की पत्नियों के संग्राम के किस्से महान हैं। ऐसे में सावरकर घराने की तीनों महिलाओं के त्याग की कहानी तो अमिट है। महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी पत्नी यमुनाबाई की सच्ची देशभक्ति के किस्से शायद ही आप जानते हो। जिन पत्नियों के पति काले पानी की सजा काटने चले जाएं, वापस आने की उम्मीद ना के बराबर हो, इलाज के अभाव में पहले बच्चे की छोटी सी उम्र में मौत हो जाए। इतना ही नहीं, हर रोज अंग्रेज सिपाही परेशान करने घर पहुंच जाएं। सोचिए उन पत्नियों के कष्टों को, जिसकी कल्पना से भी मन सिहर उठता है। लेकिन सावरकर परिवार के तीनों भाइयों गणेश, विनायक और नारायण सावरकर की पत्नियों यशोदाबाई, यमुनाबाई और शांताबाई ने न केवल अपने साहस और देशभक्ति का बड़ी ही दिलेरी से परिचय दिया, बल्कि महिलाओं में स्वाभिमान जगाने के लिए वे आगे आईं। दरअसल वीर सावरकर की मां का बड़ी ही कम उम्र में देहांत हो गया था। ऐसे में परिवार में एक महिला की जरूरत महसूस होने लगी, जिसके बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही विनायक दामोदर के बड़े भाई गणेश सावरकर की शादी यशोदाबाई से कर दी गई। भाभी ने वीर सावरकर को मैट्रिक पास कराने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में जवाहर रियासत के दीवान भाऊराव चिपलूनकर आगे आए। उन्होंने अपनी बेटी यमुनाबाई की शादी वीर सावरकर से करने और उनकी उच्च शिक्षा का जिम्मा उठाने का प्रस्ताव दिया। यमुनाबाई सावरकर परिवार में मंझली बहू बनकर आईं। उन्हें माई कहा जाने लगा। माई मात्र 4वीं कक्षा तक पढ़ी थी। अपने मायके में चांदी की थाली में खाना खाने वाली बड़े घराने की बेटी यमुनाबाई ने खुद को भी सावरकर के परिवार के माहौल में ढाल लिया। सावरकर जब लंदन में संघर्ष कर रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने पहले बेटे को चेचक की वजह से खो दिया। सावरकर को काला पानी ले जाने से पहले पत्नी यमुनाबाई मुंबई के डोंगरी जेल में उनसे मिली थी। उस समय उन्हें कहाँ मालूम था कि सावरकर से उनकी ये आखिरी मुलाकात है। वीर सावरकर ने तब उनसे कहा था कि तिनके तीलियां बीनना और बटोरना और उससे एक घर बनाकर उसमें बाल बच्चों का पालन पोषण करना, अगर इसी को परिवार और कर्तव्य कहते हैं तो ऐसा संसार तो कौवे और चिड़िया भी बसाते हैं। अपने घर, परिवार, बच्चों के लिए तो सभी काम करते हैं। मैंने अपने देश को अपना परिवार माना है, इस पर गर्व कीजिए। एक और वाकया बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र करना जरूरी है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था। तब गुंडों ने सावरकर के घर पर भी हमला किया था। सबसे छोटे भाई नारायण सावरकर की तो मॉब लिंचिंग तक कर दी गई थी। तब यमुनाबाई अकेले गुंडों से लाठी लेकर भिड़ गई थी। इस तरह सावरकर परिवार की महिलाओं ने कष्ट सहकर अपने घर के पुरुषों की तरह देश सेवा में योगदान दिया। जाहिर है सावरकर जैसे आजादी के दीवानों के बारे में शोध करने वाले तो हजारों हैं, लेकिन जब बात उनकी पत्नियों की वीरता और त्याग की आती है तो ये संख्या 2-4 ही रह जाती है। जिस विपरीत परिस्थिति में यमुनाबाई ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वैसे में उनके योगदान और उनके त्याग को देश के सामने रखना बेहद जरूरी है, ताकि देशवासी इन बलिदानी महिलाओं के बारे में जान सकें। ग्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।